हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये आपने भगवान राम की कथा सुनी। उन्होंने अवतार लेकर और जीवन भर अपना सब भोगों का त्याग करके और लोक हित के लिए अपना जीवन लगाया। नरतन धरे लीला करी, जग जीवन कल्याण हित। संसार में जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने ये सब लीला करी। नर्तन धारण करके अवतार लेकर, माने निराकार से साकार में आए ईश्वर, और संसार में क्या करना चाहिए ये सबको बतलाया। अब जो है उस लीला को तिन्हें सुनें, समझें, पढ़ें। उस भगवान की लीला को जो सुनते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं, वो में तिनको सुख अमित, उनको अमित सुख होता है, सीमित नहीं, अनंत सुख होता है। अब ये समझते हैं हमको सुख तो हो नहीं रहा है, हम खूब सुन रहे हैं, पर ये नहीं समझा अभी तो बीज बोया है और इसका फल आगे जाके वहाँ सब फल बन के रख गया, आगे मिलेगा। अब तो ये जो है धर्म करने में पहले दुख उठाना पड़ता है और इसका परिणाम सुख बनता है, तो वो तो आगे जाके मिलेगा। अब ही दिख जाए तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, सब बनाए बुलाए सब आकर चाहे कितना भी वो हो सब छोड़ के भाग के आएंगे। तो इसका परमार्थ का फल दिखता नहीं, व्यवहार का फल दिखता है। इसलिए व्यवहार में 100 रुपया मिलेंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा, कितना भी वर्षा हो, बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, तो 100 रुपया मिलेंगे वहाँ। इसलिए भागा चला जाएगा सब काम छोड़ के। और यहाँ सत्संग में 1000 रुपया मिलेंगे पर दिखते नहीं हैं, जमा हो रहे हैं, तो यहाँ नहीं आएगा, निठल्ला बैठा रहेगा पर इधर आएगा नहीं, चूंकि प्रत्यक्ष फल नहीं दिखता है। इसलिए अमित सुख होगा इसका, ऐसा उसको मालूम नहीं है। इसलिए शास्त्र जो बोलते हैं ये वास्तव में या असत की विषयों की निंदा करते हैं सब, और सत्य की परमार्थ की प्रशंसा करते हैं कि तुम जो है या असत मिथ्या में पतरे और ये प्राप्तव्य नहीं है, क्योंकि ये प्राप्त होगा तो दुख ही देगा ये। इसलिए इससे वैराग करो और परमात्मा में अनुराग करो, वो प्राप्तव्य है, उससे तुमको सुख मिलेगा। और यहाँ दुख समझता है वहाँ सुख समझता है। संसार में सुख है, इसकी निंदा सुनना नहीं चाहता है और परमार्थ की प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि प्रशंसा है झूठ समझता है, दिखती तो है नहीं, और ये सबको दिखता है, इसको बड़ा मजा दिखता है और इसकी निंदा सुनना नहीं चाहता, तो कैसे आवे? क्योंकि इसमें बतलाते हैं कि भाई ऐसे पाप किए हैं, ऐसे की ऐसी दुर्गति होती है, और इस बात को सुन के कांप जाता है।
फिर दूसरे दिन सुनने नहीं आएगा, कहता है नींद ही नहीं आई सब रात, हमने ऐसे ऐसे पाप करे हैं और ऐसा परिणाम भोगना पड़ेगा, इसलिए हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि जब भोगेंगे जब भोग लेंगे, अब इतने दुखी हों। इसलिए भगवान कहते हैं इनको मारकर सुख कहाँ से मिलेगा। अर्जुन कहता है नहीं भगवान से, यही तो सुख दे रहे हैं और इन्हीं को मरवाना चाहते हैं। तो अब इनको जो है ये हमारे दुश्मन है ऐसा सुनना कहाँ जाता है, दिख रहा है उसको तो यही दिख रहा है ये हमारे प्रिय हैं सब, और इनको तो मरवाना चाह रहे हैं, इनको मारकर सुख कहाँ से मिलेगा। तो यही सुख देने वाले दिखते हैं, और ये पता नहीं कि इन्होंने ही वन में भटकाया 13 साल, भाई भूल गया कि इन्होंने ही सब हरण किया, हमारा भीख मंगवा दिया, यही दुश्मन थे। घरमा ही वैरी तेरे मानस स्नेही मेरे, दारा सुत वित्त खोसे खोसे खाएंगे। घरमा ही बैरी है और मानता है स्नेही, और दारा सुत वित्त, अब ये सुख देने वाला समझ रहा है, खोसने वाला नहीं समझ रहा है, खोस खोस के खाएंगे। ये तो परमात्मा ईश्वर कह रहा है कि भाई जिनको प्रिय तू समझ रहा है, हितैषी समझ रहा है, सब दुश्मन है। पर दुश्मन कहाँ दिखते हैं, दुश्मन नाम ले तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि इतना तो मजा दे रहे हैं, इतना हमारे प्रिय है, और उनको दुश्मन बताते हैं। खोसे खोसे खाएंगे, और कुटुंबी लोग लूटे चारे हो रहो के, मीठी मीठी बात कहे तो सो लिपटाएंगे। तेरे से लिपटते हैं मीठी मीठी बात कह के, क्योंकि अपना स्वार्थ दिखता है, सुख दिखता है कि तेरे से हमको ऐसा सुख मिलेगा, तू हमको कमा कमा के ला रहा है, खूब खिला रहा है, इसलिए तेरे पास माल है, और तू माल कड़वी बात कहने से देगा नहीं, मीठी मीठी बात कहे तो सो लिपटाएंगे, लिपटेंगे तो और अपने बनेंगे कि हम तेरे हैं और तू हमारा है, और ऐसा उसको चंगलों में फंसा लेंगे। संकट पड़ेगा जब कोई नहीं तेरो तब, और एक दिन संकट तो आएगा, ग्राह पकड़ेगा, और छुड़ाने के लिए चिल्लाता रहना, छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, कोई तेरे पास नहीं जमेगा, क्योंकि ग्राह ने पकड़ लिया, अब तेरे पास माल कहाँ है, माल होता तो फिर लिपटते, छोड़ के भाग गए, हम तेरे साथ क्यों मरे। इसलिए ये सब कथा अपनी सब समझाने के लिए ये सब रूपक बनाए, ये जीव को काल रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है, और ये तो इसको ग्रह दिखता ही नहीं है, काल दिखता नहीं है, और ये इनमें फंसा हुआ है, संसार सरोवर में फंसा हुआ है, पीड़ा कर रहा है सबके साथ में, तो सबको हितैषी समझ रहा है, परंतु संकट पड़ेगा जब कोई नहीं तेरो तब, अंतव कठिनता की वीर उठ जाएंगे। अंत में एक दिन ऐसा आवेगा, कोई भी जो है तेरा हित करने वाला तेरे पास नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे छोड़ छोड़ के। और तब जो है भक्ति है तेरे अंदर, तब वो परमात्मा ही काम आएगा, और दूसरा कोई काम आने वाला नहीं है। अब इस जन्म में तो तेने भक्ति किया नहीं, पर पहले जन्म में किया था, अब देखा कि ये तो हमारे काम आए नहीं, अब किसको पुकारे, तो वे संस्कार जागृत होके फिर वह हरि को, ईश्वर को ही पुकारेगा, पुकारेगा तो पुकारते ही आ जाएगा, क्योंकि वो तो बड़ा हितैषी है, बड़ा दयावान है, उसका नाम ले लिया तो बस बड़ा मुग्ध हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है, तो नाम ही लिया, उसको कुछ दिया नहीं, फिर भी प्रसन्न हो गया, और संसार को इतना जीवन दे दिया तो भी छोड़ छोड़ के भाग गए सब। ये बात तो समझ में नहीं आती, अब कथा में सुने तो समझ है ना बात में, वो तो प्रियतम सब दिख रहे हैं, हितैषी दिख रहे हैं, और बड़े प्रेम कर रहे हैं, और बड़े मीठी मीठी बात कह रहे हैं, मीठी बात सबको अच्छी लगती है, इसलिए उसी में फंसा रहता है, जीवन बिता देता है।
अब भगवान ने जो है ये कहा कि निराकार से साकार में आके और पूरे जीवन रोए रोए बेचारे, और अपना जीवन सब संसार के लिए लगाया, अपने भोग विलास सब त्याग दिए और सब संसार को सुख दिया, भोग विलास दिए। तो सुग्रीव को दिए कि नहीं सब जो है, बाबा राज कोशपुर नारी सब दे दिया, तो भगवान ने भूल गया। इसलिए जो है सबको सुख दिया, आपने अपने ने दुख पाया ईश्वर ने। और जो है लोक हित के लिए ये सब जो है लीला करके और सुख जो पढ़ेंगे सुनेंगे इसको जो है उनको समझेंगे, उनको अमित सुख मिलेगा। तो अवतार में ही दिया और अब तक दे रहे हैं और देते ही रहेंगे जब तक इनका शास्त्र वेद रहेंगे। क्योंकि बहुत कम होते हैं इसको सुनने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले, फिर भी होते तो हैं। क्योंकि कीमती वस्तु सबके पास कीमत नहीं होती है, उसको प्राप्त करने के लिए ये बहुत कीमती वस्तु है। क्योंकि ये ऐसा सुख देने वाला सत्संग जो है इसके बराबर तो कोई सुख देने वाला दुनिया में है ही नहीं। इसलिए इनको सुनने वाले बहुत कम होते हैं, पर होते हैं। अब भगवान ने नित्य प्रत्य वन दिन नियमते, अब जो है नित्य प्रत्य नव दिन प्रेमते रामायण जे नर सुने। रामायण का मतलब है माने भगवान का जो चरित्र है। अब भगवान चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी शिव हो, चाहे विष्णु हो, कोई भी, सब रामायण है। रामायण नव दिन सुने नेमते, नेम का बड़ा फल होता है। कोई काम नहीं है आज जो है तो आ जाएंगे, और नए काम आ गया तो भानेबाजी लगाने में बड़े बड़े ये बना देंगे। तो नेम नहीं टूटना चाहिए। नेम से वो काम करते हैं जो सुनते हैं। ये कह रहे हैं नित्य प्रत्य नवदिन नियमते रामायण जे नर सुने। ये भगवान की कथा नेम से जो नर सुनते हैं, नर हो चाहे नारी हो, तेन भूल भव जाल में श्रवण रसिका कबहू फंसे। जिनको ये श्रवण का रस मिल गया सुनने का, ये भवजाल में कभी भी नहीं फंसते। तेन भूले भवजाल में भूल कर भी नहीं फंसते, क्योंकि ये है यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। इससे सबसे जो है संसार से ऊपर उठ जाते हैं उस आनंद में। ये श्रवण रसिक होते हैं, ये श्रवण का उनके कानों को बड़ा रस मिल गया और उसको छोड़ते नहीं है। ये तो जो है जिनको रस नहीं मिलता है वही प्रमाद करते हैं इसमें। क्योंकि रस आया नहीं, रस विशेष जिनने जाना नहीं। राम कथा जो सुनत अगाई, तो उन्होंने न तो कथा सुनी न उस रस को जाना, जो अंगा जाते हैं कि भाई बहुत सुन लिया, अब तो भूख मिट गई हमारी सुनने की, तृप्त हो गए। और जो तृप्त हो गए, भूख मिटी मानते हैं, वे जानते नहीं हैं। ये तो ऐसा रस है, इससे कभी तृप्ति होती नहीं है। अर्जुन कहता है भगवान आपके वाक्यों से मेरी तृप्ति नहीं होती है, सुनाते ही जाओ, सुनाते ही जाओ। तो ये तो ऐसा है, नदियाँ जैसे समुद्र में जाती है, समुद्र पूर्ण नहीं होता है कभी। ऐसे ही जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया और भगवान की कथा को नदियाँ बना लिया, तो रात दिन बाढ़ चल रही है तो भी समुद्र ज्यों का त्यों है, भरता नहीं है। इसी प्रकार जो श्रवण रसिक हैं वो इस संसार में फंसते नहीं है, फिर इससे निकल जाते हैं और भूल कर भी भवजाल में नहीं आते। फिर भवजाल है, ये भवसागर है, जल है, सागर है, इसमें डूबना मृत्यु है और उछलना जन्म है। बस
अब यह सागर में उछलता डूबता रहता है रात दिन, और डूबने उछलने में कितना दुख होता है आप विचार कर लो। माता के गर्भ में जाके कितना बिलबिलाएगा, वहाँ जलेगा 9 महीना तक। सांस लेने के लिए बड़ी भारी उसमें गैस भरी रहती है, नरक में पड़ा है, और बड़ा भारी तड़पड़ाता है, हाथ पैर फेंकता है, कितना दुख है। जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था, और जो है संयोग वियोग के रोग, ये दुखों के कितने भारी दुख ही दुख हैं संसार में। सुख कहाँ है, पर विचार नहीं करता। इतने दुख भोगे तो भी शांति सुख मिला नहीं। कैसी कैसी कथा कह कहकर समझाते हैं, कितना अनेक दृष्टांत दे दे के ये रूपक बना बना के समझाते हैं। सुने तब तो समझे, सुनता ही नहीं है। इसलिए वैसे अब ये कह रहे हैं, देखो कि ऐसे लोग फंसते नहीं हैं, परंतु कौनों की दुर्गति होती है कि ग्राम कथा में व्यर्थ जीव जीवन सब खोवे। या ग्राम कथा में बड़ा मन लगता है, दूसरे की निंदा करना, और वाने ऐसा किया, वाने उसी में गप लगाते रहे। कभी नहीं, न जीव मोह थकेगा न कान थकेंगे, रात दिन सुनाते रहे और बोलता रहेगा। तो ये ग्राम कथा में व्यर्थ जीव जीवन सब खोवे। अब जीवन इसका खो गया, पाया नहीं, और यहाँ जीवन पाता है। अंत समय यमदूत निरखे, डरे पुने पुने रोवे। अंत समय में यमदूत जो है इसके सामने आते हैं, बड़े गदा ले लेकर, और बड़े दांतन वाले और बड़े भारी मूछन वाले काले दूत आएंगे। जब यम के दूत पकड़ेंगे तो मजबूत पकड़ लेते हैं यमदूत, फिर नहीं छोड़ते हैं कितना भी प्रयत्न करे। डरे पुने पुने रोवे, उनको डर कर रोएगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुने धुने पछताए, काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब जो है न ईश्वर कह रहा है तुम जो है इस पाप कर्म को इसको करो, इससे निकालने के लिए बार बार कह रहा है मेरी बात सुनो। ना समय कह रहा है तुमको, काल माने समय, कि भाई तुम जो है सत्संग सुनो, चाहे गप्प मारो, ग्राम कथा करो, समय मने नहीं करेगा। और ईश्वर भी मने नहीं करता है, सुनो करो जो तुम्हें सुनाई, मेरी बात सुन लिया, तुम्हें अच्छी लगे तो करना। ग्राम कथा में लगे रहेंगे, जीवन में जीवन खोएगा, बड़ी मार पड़ेगी। अब ये बात कह दे तो कांपता है, वो दूसरे दिन सुनने नहीं आएगा कांप जाता है। तो ये तो सब बड़ी सुनने से अब ऐसे बड़ी भय बढ़ जाती है उसके अंदर। ये वहाँ था उसमें खंबात में, कथा करते हम जो है तो कहते महाराज हमें संसारी है, बैराग की बात मत करो, हमारा संसार छूट जाएगा हमारा संसार छूट जाएगा। हमने कहा तेरे दादा का छूट गया, तेरे बाबा का छूट गया, तेरा संसार कहाँ से रह जाएगा आएगी नहीं मत। संसार तो एक दिन छूटेगा कि नहीं सबका। एक बिल्ली थी, माँ आई थे, माँ आश्रम में रहते इधर, जैसे हमारा यहाँ अपने आराम करते वहाँ खिड़की थी, और पीछे जो है ये गृहस्थी का छत थी, उस पर बाजरा ज्वारे कबूतरों के लिए डालता था। अब हम एक दिन वहाँ बैठे अपने, हमारी निगाह गई तो वहाँ बहुत कबूतर आ गए। कबूतर आ गए तो चुगने के लिए जैसे यहाँ ऊपर आ जाते हैं, और जो है वहाँ ये चाकी पहले होती कि नहीं, वो पीसने वाली पाट होता था, और वो सब मुड़गेली के पास में जो खड़ी रखी, और उसके अंदर जो है वो 2 बच्चा लेके एक बिल्ली बैठी। बल्ली बैठी, पहले ही आके बैठ गई, और जब दाना डाला उन्होंने तो कबूतर बहुत आगे। अब बिल्ली बैठी है, ये कबूतरों को तो मालूम नहीं है कि यहाँ बिल्ली है और हमारा काल बैठा हुआ है।
अब वे तो बड़े मजा से है जो है आनंद लूट रहे, मजा आ रहा है उनको खाने में, भोग भोगने में, सब जो है मजा ले रहे, खा रहे, तल्लीन हो रहे हैं उसमें। अब वहां से देखा, झपट्टा मारा, एक कबूतर को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो कबूतर कहता है हमारा संसार छूट जाएगा, हमको छोड़ो, हमारी पत्नी छूट जाएगी, हमारे बच्चे छूट जाएंगे, हमारा संसार छूट जाएगा। बिल्ली कहती है मैं तेरे संसारे देखूंगा, अपने संसारे देखूं, मुझे 2 दिन से भोजन नहीं मिला, मेरे बच्चे भूखे मरे, मेरा संसार छूटता है। अब बिल्ली अपने संसारे देखेगी, कबूतर के देखेगी? अपने देखेगी नहीं है? और उसको जो है, अब उसके बच्चा 2 थे, वे आए, अरे मम्मी बकता है वैसे, फर पकड़ा और फाड़ दिया दोनों, आधे लेके वे भाग गए, आधे लेके वो खा गई। अब संसार है, बचाएंगे उस पर से? तो वो काल सबको जो है फाड़ेगा कि नहीं सबको अंत में आके? तो एक दिन तो संसार छूटना ही है। तो बैराग की बात भी नहीं सुनना चाहता, तो बैराग आएगा कहाँ से? जो कह रहा हम संसार ही है, हमारा संसार छूट जाएगा, बैराग की बात मत करो। तो ये बैराग की बात सुनना नहीं चाहता है। वो बैराग बिना ज्ञान में होगा नहीं, मुक्ति होगी नहीं, और सुख मिलेगा नहीं। ये राग ही तो दुख दे रहा है? रागो लिंग अबोधस्य, ये राग बना हुआ है, स्थायी समझता है सबको, यही हमारा जैसा का जैसा बना रहेगा, सब छूटने वाला है। ये तो 4 दिन की चांदनी है। तो तुम्हारा राग होगा तो इसमें ज्यादा दुख देगा अंत में क्या, और कम देगा? और बैराग पहले से तो दुख नहीं होगा, क्योंकि राग तो है नहीं। इसलिए प्रत्यय नित्य प्रत्यय 9 दिन नियम से रामायण जे नर सुने, तेना भूले भवजाल में श्रवण रसिक कबहू पर फंसे। ये श्रवणों के रसिक जो है, कथा सुनने वाले, ये भवजाल में कभी नहीं फंसते हैं। इसलिए ग्राम कथा में व्यर्थ जीवन सब खो गए। अपनी या ग्राम कथा में ही सब जो है जीवन को खो देता है। अंत समय यमदूत निरखे डरे पुण्य पुण्य रोवे, और अंत समय में उनको देखकर यमदूतों को बड़ा भारी रोएगा, बड़ा पछताएगा। राम कथा यदि सुने दुख का ये क्यों पावे। भगवान की कथा सुनेंगे तो दुख क्यों होगा? दुख होगा नहीं उनको। तो ये समझते हैं कि हमको दुख क्यों आ रहे हैं, हम रोज कथा सुनते हैं। ये है उस बात को बैठने नहीं देती है मन में, क्योंकि पहले ग्राम कथा सुनी इसलिए दुख आ रहे हैं। अब राम कथा पहले सुनते तो दुख आते ही नहीं, और अब सुन रहे हैं तो आगे दुख नहीं आएंगे, अब तो आएंगे पहले ग्राम कथा से। तो ग्राम कथा जो है ये दुख देने वाली है, राम कथा दुख को भगाने वाली है। राम कथा जब वर्णन लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, तो ये तो दुख को भगा देती है, पर सुने तब तो दुख भागेंगे। इसलिए देखे नहीं हम सदन नित्य बैकुंठ सिधावे। देखो ये कह रहे हैं नहीं, ये नरकों में नहीं जाते हैं, बैकुंठ में जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कुंठा न हो। कुंठा जो है जड़ता न हो, ये जड़ता ही तो दुख देती है चेतन को। सब जड़ता है, वैसे जड़ हैं यही दुख देते हैं, और चेतन को देते हैं। वहां चेतन ही चेतन रहता है, जड़ता नहीं रहती है। देखे नहीं यम सदन, यम सदन नरक का नाम है, यम के घर का नाम है। तो ये कथा सुनने वाले यम सदन नहीं देखते हैं, बैकुंठ सिधा में, बैकुंठ में उनका वास होता। अब जाएंगे जब बैकुंठ में जाएंगे सीधे, तो ये कथा सुनी तब गए, और ग्राम कथा सुनते तो नरकों में जाते, यम सदन में जाते हैं सिधा में। चिंता दुख भय शोक युत नीरस यह संसार है। ये संसार कैसा होता है कि चिंता ही चिंता है हमें, रात दिन जो है चिंता में। चिंता जीव को खा जाती है, जो है जीते हुए को, चिता मुर्दे को जलाती है। तो चिंता और चिता, तो चिंतन करना है भगवान का। तो ये चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, तब दुख से छूटेंगे। तो चिंता दुख देती है, और चिंता करने से भय होता है, ऐसा न हो जाए आगे जाके।
पिछले ते शोक होता है, ऐसा हुआ था, हमारा ये सब नष्ट हो गया, उसमें शोक में रहता है और आगे न ऐसा हो जाए भयभीत रहता है, और या वर्तमान में मोहित हो जाता है, मोह में फंसा है। तो ये तीनों दुख में भय शोक युक्त नीरस यह संसार है, जिसमें रस नहीं है। रस होता तो तृप्त हो जाता, भूख मिट जाती, प्यास मिट जाती। तो वृद्ध अवस्था में चला गया भोगते भोगते तो भी भूख प्यास नहीं मिटी, क्योंकि रस होता तो मिटती। नीरस संसार है यदया में तत्व तो रामचरित ही सार है। यहाँ में कोई तत्व है संसार में तो रामचरित्र है, वही सार वस्तु है। जिन्होंने ये रामचरित्र अपने हृदय में भर लिया कानों के द्वारा, उन्होंने सब अमृत भर लिया, उनके दुख गए और मृत्यु गई, जन्म मृत्यु सब समाप्त हो गए। इसलिए यदि है जाने तत्व तो रामचरित ही सार है, और सब निस्सार है। तो इसलिए जो है, और ये मनुष्य शरीर में राम तत्व सुना जाएगा, दूसरे में नहीं। तो ये चिंता में अपने जीवन को और दुख में समाप्त कर देता है, सारा तत्व में नहीं जाता है, निस्सार में पड़ा रहता है। सुने भक्त दय चित्त रघुवर राम को शुभ चरित। जो भक्त हैं वे सुनते हैं चित्त लगा के भगवान राम के, रघुवर के, राम को शुभ चरित्र, ये शुभ चरित्र है, इसलिए उसको भक्त लोग जो हैं बड़ा ध्यान लगा के, मन लगा के सुनते हैं। समझ में आवे चाहे नहीं आवे, समझ में आ जाए तो मुक्ति हो जाएगी। और जिनने समझ लिया वो भी सुनते हैं, तो कोई छोड़ते नहीं है। सनक सनंदन जो है ज्ञानी थे, सब एक वक्ता बनता, तीन श्रोता बनते, और कोई आवे चाहे नहीं आवे, अपने कथा कहते हैं भगवान की। तो यही असली रस है, शुभ चरित्र है। सुने भक्त दय चित्त रघुवर राम को शुभ चरित्र। तो ये चरित्र जो शुभ है भगवान राम का, माने ईश्वर का शुभ चरित्र है, और जीव के ये सब जितने भी संसार के अशुभ चरित्र हैं। ते पावे प्रभु भक्ति भक्त भगवंत में जीवन रत। उनका जीवन भक्ति में रत हो जाता है। ते पावे प्रभु भक्ति भक्त, उनको भक्ति प्राप्त होती है। वो भगवंत में जीवन रस उनका रत हो जाता है, परमात्मा से एक हो जाते हैं, या दुखालय से छूट के सुख खालय में चले जाते हैं। इसलिए उनको ये जो है ऐसे भक्ति करके भगवंत में प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हो गई। अब ये भगवान का यहाँ राम का चरित्र यहाँ पूरा हुआ। अब कथा ययाति राजा की आएगी। देखो ये सब जितने भी हैं ये माध्यम बनाते हैं, रूपक बनाते हैं समझाने के लिए, जीव के लिए ईश्वर का ये उपदेश है कि उसने क्या किया और उससे क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, ये दिखाने के लिए ये रूपक बनाया जाता है, हमको समझाने के लिए। इसलिए ये है सब जितनी भी शास्त्र कहेंगे तो वो सब किसी न किसी को पात्र बनाएंगे और उसके माध्यम से सबका हित करने के लिए समझाएंगे। अब जो है यहाँ सुखदेव जी से जो है ये परीक्षित राजा ने जो है प्रश्न किया, नृप ययाति ने ब्याह शुक्र तनिया संग कीनो। अब ये कथा 3 जगह हो रही है। सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, और परीक्षित जो है वो सुखदेव जी से करते हैं, और व्यास जी जो है नारद जी से करते हैं। कहीं किसी का नाम लेते हैं, कहीं किसी का नाम लेते हैं। इसलिए ये सब प्रश्न और उत्तर जो है शिष्य का और प्रश्न है, और
गुरु का उत्तर है। इसलिए गुरु माने ईश्वर और शिष्य माने जीव। तो जीव पूछता है, ईश्वर जो है वो उसका उत्तर देता है। तो क्या ईश्वर ही ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का नाम ईश्वर होता है और ये ज्ञान भरा हुआ है सब। गुरु माने गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, तो उसका नाम गुरु होता है। तो ये शास्त्र सब गुरु हैं और हम जीवों को ये जो है सब उपदेश देते हैं। अब नृपययाति ने व्याह स्वप्रतनिया संग कीन्यो सोनक शंका करी धर्म नृपच्यों तजतीन्यो। सोनक आदि ऋषि शंका करते हैं सूत जी से कि ये नृप जो ये याति था उसने अपना धर्म क्यों तज दिया, क्योंकि ये शुक्राचार्य तो ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है। तो ये क्षत्रिय ने ब्राह्मण की लड़की के साथ में क्यों शादी किया, इसने अपने धर्म का क्यों त्याग कर दिया, ये सब शंका कर रहे हैं। अब जो है सूत जी कहते हैं, सूत कहें मुने सुनो कथा अति कहूँ मनोहरा। ये मन को हरण करने वाली, अच्छी लगने वाली ऐसी कथा मैं कहता हूँ, अब सुनो। सुरगुरु सुत कच सुर स्वार्थ हेतु व्रत कीन्यो दुष्कर। ये गुरु लोग जो होते हैं ये शिष्यों का, अपने यजमान का, ब्राह्मण लोग हित करने के लिए कितना कितना कष्ट सहन करते हैं। अब ये सोचते हैं कि हमारे यजमानों का जो है भला हो। इसलिए सूत जी कहते हैं कि जो सुर गुरु बृहस्पति हैं उनका पुत्र था, उसका नाम था कच। और वो स्वर स्वार्थ हेतु माने देवताओं के हित के लिए व्रत कीनो दुष्कर, उसने व्रत किया कि अपने यजमानों के कल्याण के लिए मैं ये विद्या सीखूंगा, चाहे कितना भी कष्ट सहन करना पड़ा, और इससे अपने यजमानों का कल्याण करूंगा। क्योंकि ये जो शुक्राचार्य हैं ये संजीवनी विद्या जानते, मरे हुए के जला देते, इसलिए जो है वे असुरों को मरने नहीं देते। असुर मर गए जो है युद्ध में सबको जीवित कर देते, इसलिए संजीवनी विद्या थी उनके पास में। अब बृहस्पति के जो पुत्र थे कच, उन्होंने कहा कि हम भी जो है अपने यजमानों को जीवित कर दिया करेंगे देवताओं को, इसलिए हम जाकर उस विद्या को उनके पास जाके सीखें। अब वे असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य और ये बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। अब ये देवताओं का गुरु का पुत्र जो है कच और उनके पास गया। अब जाकर अब ये गुरु लोग तो जो होते हैं कोई भी आ जाए अपने पास, हाँ उनको तो सबको ज्ञान देना है। गुरु नाम ही उसी का होता है, जो पूछे उसको विद्या लेना चाहे, चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, अपना हो, चाहे पराया हो, सबको ज्ञान देना है, तब तो गुरु है। इसलिए अब उनके पास में जो है शुक्राचार्य के पास में गया कच और वहाँ जाके प्रार्थना किया, गुरुजी हमको ये संजीवनी विद्या सिखा दो। कही ठीक है सिखाएंगे, रहो हमारे पास। और उन्होंने जो है सीखी मृत संजीवनी। ये संजीवनी जो विद्या है मरणशील को जीवित कर देना विद्या। उसना ढेंग गए, उसना नाम है शुक्राचार्य का, उसना भी है शुक्राचार्य भी है। उनके पास गए, मारे असुरन द्वेषवश गुरु प्रसाद जीवत भये। असुरों ने देखा ये तो जो है देवताओं के हित के लिए आया है, संजीवनी सीखने के लिए, इसलिए कच को मार दिया। और मार दिया तो गुरुजी ने जीवित कर दिया उसको, मरे हुए को। इसलिए गुरु
गुरु प्रसाद जीवित भय, जीवित हो गए। असुर ने देखा कि अब जो है ये तो मरेगा नहीं, और गुरु जी जीवित कर देते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि उनको पकड़ के और मार के और जो है दारू में पीस के और मिला के पिला दिया गुरु जी को ही। उसको हो पिला दिया कि अब कहाँ से मार देगा, अब जीवित कहाँ से होगा। असुर न कच वध सुरा संग गुरु उधर पठाए। सुरा के साथ में, दारू के साथ में और मिलाकर और उसको गुरु के पेट में उनको पहुंचा दिया। शुक्र सिखायो मंत्र नटक ते फिर जीवायो। और उसने तो विद्या सीख लिया था, इसलिए उन गुरु जी के पेट में जाकर और उन्होंने फिर अपना वो मंत्र के द्वारा प्रकट हो गए, जीवित हो गए, निकल आए वहां से। और वो जो है जीवित होके अब विद्या सार्थक हो गई, तो मरे हुए जीवित हो गए, अपने जीवित हो गए तो दूसरे को भी कर देगा। इसलिए जो है वो जीवित हो गए और उन्होंने विद्या सफल कर लिया। अब तो पूरी हो गई, तो अपने घर चलने को तैयार हो गए। गुरु जी से प्रार्थना करके आज्ञा लेकर, है कृतार्थ कच चले देवयानी बोली तब। अब जो है माते कृतार्थ होके विद्या सीख कर और जो है वहां से चल दिए। कच जब चलने लगे तो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री, और उन्होंने जो है उनसे बोली, पकड़ लिया उनको और उनसे बोली, ब्याह मम संगन। तो ये है, करो ब्याह मम संग न कचने स्वीकारी। अब उसने कहा कि मेरे साथ तुम ब्याह करो, शादी कर लियो। कचने उसको नहीं स्वीकारी, भाई मैं नहीं करूंगा, तो तू गुरु पुत्री है और मैं गुरु का तुम्हारे पिता का शिष्य हूँ, ये तो बहन भाई का नाता हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। अब जब ये बात कही कचने तो बड़ी दुष्ट हो गई और बड़ी क्रोध में आकर श्राप दे दिया। साप दयो विद्या नहीं होए खलवती निकट तब। कह दिया तेरी ये जो गुरुजी से है, पिता से हमारी से विद्या सीखी है, ये सफल नहीं होगी तुम्हारी निकट में, इसलिए तुमको जो है श्राप लग दे दिया। तो मिले ही अब जो है जब ऐसा श्राप दे दिया तो कच्छ ने भी उसको श्राप दे दिया। मिले न तो विप्रवर कचहू कुपित है कहो तब। अब कच्छ ने भी उससे कह दिया तेरे को कोई पति ब्राह्मण नहीं मिलेगा, कोई भी ब्राह्मण तेरे को पति नहीं मिलेगा, उसने भी श्राप दे दिया। इसलिए जो है अब देवयानी जो थी शुक्राचार्य की पुत्री, उसको श्राप लग गया कि ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा तेरे को। और अब जो है वो चला गया अपने वहां विद्या सीख के। इधर जो शुक्राचार्य के शिष्य थे वृषपर्वा असुर, और उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, और बड़ी रूपवती थी, और युवती जो है शादी के योग्य हो रही थी। अब वृषपर्वा की सुता नाम शर्मिष्ठा युवती। वृषपर्वा जो असुर था उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा युवती। ले सखियन वन गई देवयानी संग हसती, और अपने सखियों के साथ में और गुरुपुत्री देवयानी के साथ में और हंसती खेलती, और एक दिन वन में गई और वन में जाकर मां सरोवर देखा
और वह वन में उस समय स्नान करने के लिए सब वहाँ जो है उसकी देखकर शोभा बन की, और वहाँ उस समय स्नान करने के लिए सरोवर में सब जो है निर्वस्त्र होकर और स्नान करने लगी। शोभा निरखे वसंत मोदम में नाचें गावें। अब बड़ी शोभा देखकर वसंत की वहाँ वन में, और बड़ी बारी नाचती गाती हैं, आपसे ही में खेल रही हैं खूब। है विवस्त्र जल माहे करें कीड़ा सब नहावें। अब माँ उतार के कपड़ा तो अपने वहाँ रख दिए पारे पे, और निर्वस्त्र होकर उसमें जो है कीड़ा करने लगी, आपसे ही में नहावे लगी, कुछ स्नान कर रही हैं। अब जो है स्नान कर लिया और कहा कि अब तो चलें घर को। तो उसमें से निकल के आई तो जो ये थी शर्मिष्ठा, उसने गुरुपुत्री जो थी देवयानी, उसके वस्त्रों को भूल से पहन लिया। अब जो है देवयानी पीछे आई, देखा मेरे वस्त्र इसने पहन लिए। अब दोनों में झगड़ा हो गया, तू मैं होने लगी, और गुरुपुत्री के वस्त्र भूल शर्मिष्ठा पहने। अब देवयानी के वस्त्रों को शर्मिष्ठा ने भूल से पहन लिया, एक जैसे चुके है। अब राजा की जो है पुत्री है और राजा के गुरु हैं, तो वो गुरुपुत्री भी खूब राजकुमारी जैसे वस्त्र पहनती, और ये कही अपनी पुत्री को जैसे लाया ऐसे गुरुपुत्री को दे दिए, एक जैसे होंगे इसलिए भूल से पहन दिए। तो जब पहन लिए तो अब जो है शुक्र सुता ने कही बहुत अन कहनी मानी ताहिने दीने। अब न कहने योग्य वाणी को शर्मिष्ठा से शुक्र चारी की जो देवयानी थी पुत्री, उसने बहुत बुरी भली कहने लगी, उससे झगड़ा हो गया। अब जो है झगड़ा हो गया तो जब ताहिने देने लगी इधर से उधर से, वो कि तेरा बाप हमारे यहाँ खाता है पीता है और हम ही तुम्हारा पालन कर रहे हैं। वो के तेरे पिता को बाप को हमारा ही जो है पिता गद्दी पर बिठाया है, नहीं देवताओं से जिता के वो तुम्हें में लगी सब। अब क्रोध आ गया, अब राजा की बेटी है, अब वो कहाँ से न होगी उसकी, तो वो समझती है हम राजा हैं, वो तो हमारे यहाँ से खा खू के अपना जीवन चलाता है, इसलिए हम धनवान भी हैं और बलवान भी हैं, और वो अकेला क्या हमारी फौज पलटे साथ में, इसलिए अहंकार ज्यादा बढ़ गया। और अहंकार बढ़कर एक बिना पानी का कुआं था, उसमें धक्का दे दिया उसको, देवयानी को गिर दिया निर्वस्त्र को, चूंकि उसने वस्त्र तो पहने नहीं, वस्त्र तो उसने पहन लिए, और उसको लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, इसलिए वहां धक्का दे दिया उसने, निर्वस्त्र कुआं में गिर गई। अंधकूप धक्का दयो गिरी देवयानी तवई, अंधकूप में धक्का देकर गिर दिया उसको। छाण विवस्त्रा कूप में आई लयपुर में सबई, सब सखियों को अपने साथ लेके के नहीं निकालना है इसको, पड़ी रहने दो, और सब सखियों को लेकर अपने घर आ गई। और देवयानी कुआं में पड़ी है, चिल्ला रही है हाय हाय, तो वहां कोई जंगल में कौन जाए, इसलिए अब देवयोग से जो ये आती राजा थे वे शिकार खेलने के लिए उस में गए थे जंगल में, तो देवयोग ते नृप ये आती मृगया हित गए, तो मृग शिकार करने के लिए यह आती राजा गए थे। अब देखो ये गुस्सा ऐसा आया इसको, जो है क्रोध आ गया और गुरुपुत्री को उसमें डाल दिया। अब इसका परिणाम कितना भोगना पड़ेगा ये पता नहीं है। मजा आ गया उसको डाल के, आगे पीछे का कोई होश नहीं किया।
कि भाई हम राजा हैं और वे महाराजा हैं। ये सोचा नहीं, हम राजाओं से भी ज़्यादा शक्ति महाराजाओं में, और ये महाराजा की बेटी है, हम राजा की बेटी हैं, और इसका परिणाम क्या होगा। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपन जग में होए हंसाए। इसलिए बस गुस्सा में आकर कुछ से कुछ कर बैठता है जीव। अब जो है ये आती राजा में आए और उसकी चीख सुनी वह कुआं में से, तो उसके पास गए, देखा उसमें तो निर्वस्त्र पड़ी है, उसमें नंगी निरखी कूप देवयानी सब कुछ आए मन में। जब मृगया हित आए वन में, तो वन में आए थे तो उसकी जो है देखकर चीख रही थी, उसमें पड़ी पड़ी चिल्ला रही थी। तो वहां गए कि कौन पड़ा है इसमें, और देखा देवयानी है और निर्वस्त्र है। अब देखा तो वो सब शरीर देख लिया उसका, इसलिए बड़े संकुचित हो गए। दया दुपट्टा डारे दया बस तुरंत निकारी, और अपना दुपट्टा दे दिया कि इसको पहन ले, और दया आ गई, उसको निकाल लिया उसमें से। चुका है अब जो है माँ और तो कोई है नहीं, निकाली दया उलट के परी भूप के कर में फांसी। अब दया जो है उलट के और भूप के गले में फांसी बन गई। चुके है निर्वस्त्र देख लिया, और निर्वस्त्र देख लिया तो उसने कहा कि मेरा पति तो ही है, तो मैं तेरे ही साथ शादी करूंगी। इसलिए अब वो जो है ब्राह्मण की पत्नी पुत्री से शादी करनी पड़ेगी, ये फांसी पड़ गई गले में। तो अब पित ढिंग अब अपने पिता के वहां से निकाल दिया, तो दुपट्टा पहनकर वहां से पिता के पास गई अपने के देवयानी। पितु ढिंग आई दुखित है, ध्वज तनिया नृप बर लिए। ध्वज तनिया जो देवयानी थी वो ये याति को बर लिया, ये मेरे पति बनेंगे, शादी इन्हीं के साथ करूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरा शरीर देख लिया है। इसलिए उन्होंने उनको बर लिया। बर लिए सुने घटना तनिया सहित, उसना अति दुखित भये। जो उसना शुक्राचार्य थे बड़े दुखी हुए, क्योंकि सब घटना बता दिया उस पुत्री ने, ऐसा ऐसा किया है मेरे साथ में, मेरे वस्त्र पहन लिए और मैंने कहा सुनी करी तो धक्का मार दिया मेरे को, और जो है कुआं में डाल दिया, और उसमें से मेरे को जो है ये आती राजा ने निकाला है, तब मैं यहाँ आई हूँ, और मैंने उनको वर लिया है, उनके साथ शादी करूंगी। इसलिए जो है ये बात जो है सुनकर बड़े दुखी हुए शुक्राचार्य कि मेरी पुत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया है। अब उसको बहुत समझ आया भी शुक्राचार्य ने कि भाई अब तेरी सहेली है, साथ में रहती है, तो तू मैं हो जाती है, कोई बात नहीं है, गलती हो गई तो अब क्षमा करे उसको, पर नहीं मानी। भृगुसुत कीनी शांत न मानी, सुता हटीली, वो तो हटीली थी और उसने नहीं माना। तो भृगु जी के जो पुत्र शुक्राचार्य थे उन्होंने बहुत समझाया, पर हटीली नहीं मानी। चले सुता संग शुक्र त्याग नृप शिष्य असुर को। अब वृषप्रभा जो था शिष्य उसको त्याग कर और शुक्राचार्य वहां से रवाने हो गए, चले गए छोड़ के पुत्री को लेकर। अब जो है अब चले गए तो अब उनको पता चला वृषप्रभा को कि ये तो गुरुजी रूठ के चले गए और मेरी पुत्री ने ऐसा किया है उनके साथ में, उनकी पुत्री के साथ में। इसलिए बड़े घबरा गए कि गुरु के बिना तो सब हम इसको लूट लेंगे, ये सब, ये देवता बच नहीं सकते और हमारा तो नाश हो जाएगा। अब जो है पुत्री संग गुरु जहां तहां,
सब दानव धाये, जितने भी दानव दैत्य थे ये सब, और उस पुत्री को लेकर शर्मिष्ठा को कहते हैं गलती करिए और गुरुजी भाग गए यहाँ से, इसलिए उनके पास ढूंढने के लिए चारों तरफ गए। अब सब धाये। अब जब कहीं जाकर ढूंढ लिया विष्णुप्रभा ने और गुरु के चरणों में पड़ के बड़ी ही विनती करी, उनसे मनाने लगे बहुत। गुरु चरणन में परे विविध विधे शुक्र मनाए, गुरु के चरणों में और जो है विनती करी और बहुत प्रकार से क्षमा मांगी, महाराज क्षमा करो, और ये सब भूल हमारी पुत्री से हो गई है, आप जो है रूठो मत। इसलिए जो है ये अनेक प्रकार से गुरुजी को समझाया और समझा के उनको प्रसन्न कर लिया। अब ये तो प्रश्न हो गए, पर उन्होंने कहा कि भाई देखो, शांत भये गुरु कहें सुता को नृपति मनाओ। अब गुरुजी तो कह रहे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो तुम्हारा जो जैसे कहेंगे ऐसे करूँगा, परंतु मेरी पुत्री को मनाओ, तुम वो रूठ रही है, इसलिए जाकर उसको प्रसन्न करो। अब ये बात गुरुजी ने कहा तो जो राजा थे विष्णुप्रभा सुने नृप पैर न परे देवी अब लाज बचाओ। अब जाकर देवयानी के चरणों में पड़े विष्णुप्रभा और उससे कहे हे देवी हमारी लाज बचाओ, आप जो है प्रसन्न हो जाओ। अब जो है आप जो है इतना गुस्सा मत हो। तो उसने कहा कि मैं प्रश्न तो हो जाऊंगी, पर तेरी पुत्री मेरी दासी बने, दासी शर्मिष्ठा बने, गुरु पुत्री बोली कहूँ। बस तेरी पुत्री मेरी दासी बनेगी तो तुम्हें प्रसन्न होंगे नहीं, और कोई उपाय नहीं है। सब सेवा सादर करें, सहस सकीन संग जहाँ रहूं। मैं हजारों सखियों के साथ जहाँ भी रहूंगी, जहाँ भी मेरा पिता शादी करेगा मैं जाऊंगी, माँ मेरी दासी बन के जाए और मेरी सब प्रकार की सेवा करे, तब तो मैं तुम्हारी जो है बात मान के और गुरु के साथ पिता के साथ में वापस जाऊंगी। नहीं हम नहीं जाते हैं, ये उसने कह दिया। अब जो है ये बात सुनकर वृषप्रभा ने अपनी पुत्री को बुलाया तो भाई ऐसे ऐसे कह रही है, अब तू तेरे को दासी बनना पड़ेगा ना। सुने वृषप्रभा तुरंत बुलाई सुता दुलारी। अपनी पुत्री को जो है वृषप्रभा ने और देवयानी की बात सुन के बुलाई। बंधु विपत्ति सुने असुर कुमारी बात बिचारी। अब जो है सब बात कह दिया कि हमारे पर बड़ा संकट आ जाएगा, गुरु के बिना तो हम कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए तुमको जो है हमारा नाश करना है, कि हमारा जो है ये विपत्ति से बचाना है, बड़ी विपत्ति आएगी। इसलिए पुत्री को समझाया। तो अब जब पिता ने ऐसे समझाया उसको, विपत्ति से बचाओ, तुम जो है उनकी दासी बनो, नहीं तो हमारा नाश हो जाएगा। अब जो है उसने कहा यानी शर्मिष्ठा ने, यदि दासी में बनूं निरापद होवे परिजन। अब जो है मैं दासी बन जाऊंगी तो मेरे विपत्ति से परिजन सब बच जाएंगे, पर स्वार्थ में लगे वही बड़ा भागी है तन। जो पुरुषार्थ में पर उपकार में लगता है वही शरीर बड़ा भाग्यशाली है। इसलिए मेरे सब परिवार पर विपत्ति आ रही है और मैं उनकी जो है दासी बन जाऊंगी, उनका हित करूंगी। अब क्या करूं, चूंकि ये तो बड़ा संकट आ गया। अब ये मेरे को पता कहाँ था कि ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए विचार किया उसने और पिता की बात सुनकर गुरुपुत्री पद पकड़े के बोली दासी बनूंगी।
देवयानी के पास चरण पकड़ के और शर्मिष्ठा ने कहा, ये देवी मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, जहाँ विवाह है पिता तुम्हें, कहाँ मैं संग चलूंगी। जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी करेंगे, मैं तुम्हारे साथ में दासी बन के चलूंगी। ये शर्मिष्ठा ने जो है देवयानी से कहा। अब जो है अब ये बात जब कह दी तो बस जो है शर्मिष्ठा नृपसुता देवयानी की दासी। अब शर्मिष्ठा जो है वो विष्प्रभा की पुत्री देवयानी की दासी बन गई। शर्मिष्ठा से सदा चरण सेवा करवावे हंसी, बड़े हंसे हंस के अब जो है दासी सेवा कर रही है उसकी और उसी के पास में रह रही है। अब जो है शर्मिष्ठा से चरण सेवा कराती, सब सेवा कराने लग गई। बड़ी प्रसन्न हो रही है देवयानी और उसको जो है दासी बन के सब सेवा करनी पड़ रही है। तो क्या ये कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। ऐसा जो है जब विचार नहीं किया कि भाई भूल से क्षमा याचना, ब्राह्मण है ये पूजनीय है और इनको धक्का वक्का क्यों मारना है, इनकी तो क्षमा याचना करके प्रसन्न करना है। या काम है पहले ही हाथ जोड़ के उनसे कर लेती, भूल से हो गया हम पे, तो काहे को ये दुख उठाने पड़ते। तो तब वो अहंकार में आके राजकुमारी बन के और धक्का मार दिया उसने। अब ये ऐसा भोगना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, उसकी दासी बन के रहना पड़ेगा। आगे क्या होता है वो कल बतलाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण।